last one to die. दोस्तों नमस्कार, मैं कमल कुमार क्राइम स्टॉप चैनल में आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे। एक ऐसा सीरियल किलर जो बूढ़ी औरतों को बनाता था अपने हवस का शिकार। जुर्म की सच्ची कहानी सन 1950 के अंत में और 60 के दशक की शुरुआत में अमेरिका के लॉस एंजल्स और कैलिफोर्निया की सड़कों पर एक ऐसे सीरियल किलर का आतंक था जो अपना शिकार सिर्फ बूढ़ी औरतों को बनाता था। यह सीरियल किलर पहले उसका बलात्कार करता और फिर निर्ममता से उनकी हत्या कर देता। इस सीरियल किलर का इतना आतंक था कि बूढ़ी महिलाएं घर से निकलने से घबराती थी। 28 मई 1959 को रुथ ग्विन नाम की एक 57 वर्षीय महिला अपने काम पर से घर की तरफ आ रही थी। दोपहर का समय था। अचानक पेड़ के पीछे छिपा एक व्यक्ति बाहर आता है जिसके हाथ में एक मोटा डंडा होता है। उस व्यक्ति ने अचानक रुथ के ऊपर हमला कर देता है जिससे रुथ बुरी तरह से घायल हो जाती हैं। उसके बाद उस व्यक्ति ने रुथ को बालों से पकड़कर घसीटते हुए पार्किंग एरिया में ले आया। उसके साथ बलात्कार किया। रुथ की चिल्लाने की आवाज़ कुछ लोग सुन लेते हैं। जब वे लोग उनके करीब आते हैं तो वह व्यक्ति उनके आने की आवाज़ सुनकर वहाँ से भाग जाता है। रुथ को हॉस्पिटल से ले जाया गया मगर कुछ समय बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। रुथ के ऊपर 7 साल पहले भी हमला हुआ था। जब वह किसी काम से बाहर जा रही थी तो एक कार में सवार व्यक्ति ने उनके जबरन अंदर बैठाने की कोशिश की। रुथ ने उसका विरोध किया और जब वह भागने लगी तो उस व्यक्ति ने पीछे से उनके पीठ में गोली मार दी, लेकिन रुथ उस घटना में बच गई। पर रुथ आज इतनी भाग्यशाली नहीं थी। हालांकि यह घटना उस किलर से संबंधित नहीं थी जिसकी हम बात कर रहे हैं। रुथ की हत्या के 8 महीने बाद 29 जनवरी 1960 को अमांडा रॉकफेलो, जिनकी उम्र 73 साल की महिला का गला दबाकर हत्या कर दी गई और उनकी लाश उनके घर से कुछ दूरी पर मिली। फिर 10 फरवरी 1960 को एन कार्टर, जिनकी उम्र 60 साल, नाम की महिला की हत्या कर दी गई जब वो चर्च जा रही थी। 2 मई 1960 को अल्मायरा मिलर नाम की महिला का उनके घर में बलात्कार किया गया और फिर उसे भी जान से मार दिया गया। 13 मई को अपार्टमेंट मैनेजर एल्वा ग्रीन की उनके फ्लैट में हमला और लूटपाट की गई। जांच से पता चला कि उनके साथ भी बलात्कार किया गया। 30 जून को ग्रेट ए म्यूर की भी हत्या कर दी गई। इसी तरह इन सभी हत्याओं से पुलिस बहुत परेशान हो चुकी थी। उनके ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन उनके पास हत्यारे से जुड़ा कोई सबूत नहीं था। इसी बीच 26 जून 1960 को एक और हत्या हो गई मर्सिडीज लैंग्रोन की, जो घर में बलात्कार किया गया और फिर चादर से गला दबाकर उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन इस बार हत्यारा स्पष्ट रूप से देखा गया। मर्सिडीज की सहेली और रूम पार्टनर एलेना विलियम्स स्टोर से काम खत्म करके बाहर आ गई तो एक व्यक्ति को उनके अपार्टमेंट से बाहर जाते देखा। यह व्यक्ति एक अश्वेत था जिनकी लंबाई 6 फीट के आसपास थी। वजन लगभग 70 केजी का था। काले कलर का धूप का चश्मा पहने हुए था और एक सफ़ेद कलर की गेंद उछाल रहा था। कातिल के हुलिया के बारे में मीडिया में जब बात पहुंची तो यही उनका नाम द ब्लचिंग बॉल किलर पड़ गया। पुलिस ने उस व्यक्ति की स्केच बनवाई और शहर में जगह जगह करवा दिया। कुछ दिन में पुलिस को खबर मिली स्केच से मिलता जुलता एक व्यक्ति एक मॉल में दिखा गया है, जिनके हाथ भी रबड़ के सफ़ेद बॉल है। पुलिस मौके पर पहुंचकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। इसका नाम नोवेल हार्बर था। उसका चेहरा हूबहू स्केच वाले व्यक्ति से मेल खा रहा था, लेकिन इसकी लंबाई उस व्यक्ति से कहीं अधिक थी। जांच में बात साफ हो गई कि यह व्यक्ति नहीं, इनकी पुलिस को तलाश है, जो 2 दिन बाद फिर रिहा कर दिए गए। 10 जुलाई को सैन डिएगो में एक राजमिस्त्री को गिरफ्तार किया गया जिसकी शक्ल स्केच वाले व्यक्ति से हूबहू मिलती थी। उसके जूते भी उस व्यक्ति से मेल खा रहे थे जिसके बारे में एडेला विलियम्स ने पुलिस को बताया था, लेकिन इस व्यक्ति के खिलाफ भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला, जिसके कारण उसे भी छोड़ना पड़ा। कुछ दिन बाद किसी
कॉलेज के अपार्टमेंट में एक महिला की चिल्लाने की आवाज़ सुनी गई, जिसके तुरंत बाद पुलिस को सूचित किया गया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो रेमंड वार्ड क्लेमेंस नाम का व्यक्ति को उसी जगह से अपनी गाड़ी में बैठते हुए देखा गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और आसपास के जगहों की तलाशी ली गई तो नीना टी थोरेन नाम की महिला की लाश पुलिस को मिल गई, जिसकी हत्या गला दबाकर की गई थी। विलियम्स ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली। विलियम्स ने पुलिस को बताया कि नीना को उसने अपनी कार में लिफ्ट दिया था और उसे बताया कि वही ब्लचिंग वॉल किलर है। पुलिस को अब अहम सुराग मिल चुका था। उन्होंने क्लेमेंस का पॉलीग्राफ टेस्ट लेने का फैसला किया। इससे उसने नीना की हत्या की बात तो कबूली, लेकिन ब्लचिंग वॉल किलर वाली बात उसने झूठ बोली थी। नीना के कत्ल का दोष ब्लेंसमैन के ऊपर लगा और उसे उम्र कैद की सजा मिली, लेकिन पुलिस को जिस सीरियल किलर की तलाश थी वह अब भी उसकी गिरफ्त में दूर था। संदेह के आधार पर कुछ और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सबूतों की कमी के कारण उन्हें भी छोड़ना पड़ा। समय के साथ हत्याएं कम होती गई और धीरे धीरे लोगों के जहन से यह किलर का खौफ उतरता गया। आज भी ये रहस्य ही बना हुआ है।